ये कुछ पैसे भी हैं, आप रख लीजिए। भाभी वो जो 30,000 रुपए हमने आपको भेजे हैं वो वापस कर दीजिए। उस दिन आपको पैसे भेजते हुए महुआ ने देख लिया था, उसके कहने पे हमें आपसे पैसे वापस मांगने पड़े। सॉरी भाभी, लेकिन आप ये पैसे, ये दवाई अभी महुआ को बता के लाए हैं? नहीं भाभी, लेकिन आप ये भैया दूसरे अशोक गुप्ता मत बनिए आप। अपनी पत्नी को बिना बताए कुछ मत कीजिए। आपके भैया मुझे बिना बताए चले गए, देख रहे हैं ना मेरी हालत। वो मां बनने वाली है, पहले से नाजुक है उसकी हालत, और फिर उसे पूरा हक है अपने पति को रोकने का मेरी मदद करने से। लेकिन हमारे लिए तुम्हारे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और उन दोनों ने मना कर दिया है। बड़ी बेबी, नुपुर, आप दोनों अपने दादाजी से पूछिए कि अगर मैडम जी काम नहीं करेंगी तो क्या वो उन्हें पैसे देंगे? अच्छा, क्यों देंगे पैसे वो? फिर तो उन्हें जो सही लगेगा वो करेंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मैडम जी आप सबका ख्याल रखें, लेकिन जब उनका ख्याल रखने का समय आए तब आप सब लोगों के नियम ही बदल जाए। मालती, अपनी बहू को समझा दो कि अगर ये रणधीर के यहाँ नौकरी करने गई तो लोग हमारे बेटे का मजाक बनाएंगे, थूकेंगे हम पर। और घर की बहू बेटियों का दुश्मन के यहाँ नौकरी करना अच्छी बात नहीं है। अम्मा को क्यों समझा रहे हैं बाबूजी? वो मेरी मजबूरी समझ रही है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए ना प्लीज। दे दीजिए ना 15,000। आप चाहे माने या न माने अशोक के बाबूजी, लेकिन इस कगार पर लाकर आप ही ने तो खड़ा किया है ना इसे। और ये बात हम भी अच्छे से जानते हैं कि रणधीर के यहाँ पर यशोदा को नौकरी करने नहीं जाना चाहिए। तुम चलो हमारे साथ अंदर, चलो। अम्मा आप तो समझिए बात को। हमें कुछ नहीं समझना है यशोदा, चलो। अरे अम्मा, ये क्या कर रही हो? तुम तो सब हमारे किए कराए पर मिट्टी डाल रही हो। अगर यशोदा रणधीर के पास काम करने नहीं गई तो सब चौपट हो जाएगा हमारा प्लान। कामिनी, कुछ करना होगा, जल्दी से कुछ करो, बुद्धि लगाओ। करे तो क्या करें? चलो नुपुर, हम दोनों अकेले स्कूल चले जाएंगे। तुम्हारी मैडम जी उड़ना चाहती और बाकी सब लोग उन्हें घर में कैद कर रहे। तुम्हारी ये जो 2 राजकुमारियां हैं ना, लगता है उनके नसीब में चैन की 2 रोटी भी नहीं है। बहुत बड़े जिम्मेदार बन रहे थे ना तुम, अब देखना एक एक करके ना सब ऐसे ही भूखे मर जाएंगे और तुम ऐसे खड़े खड़े देखते रह जाओगे। कुछ करो, बाकी तुम। एहसासों में हरदम ये होता है जादू, पहचान लेते हैं हम अपनों की खुशबू। दादी, कृष्णा,
तो जब तक मुझसे सब कुछ संभलता है मैं संभालने की कोशिश करती रहूंगी, वरना हम पे जो बीतेगी कृष्णा, देखेंगे तो ये सब भी ना। अरे आस्थानुपुर लेट हो जाएगी स्कूल के लिए। मैंने स्कूल छोड़ कर आती हूँ, तुम आराम करो। हाँ चलो चलो चलो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मालती को दादी कहने की? हमारी छड़ी लेकर आओ, आज इसकी हम चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। इस लफ्ज को सुनने के लिए कान तरस गए थे हमारे। इसने हमें दादी कहा है ना, तो हम ही देखेंगे कि इसे क्या सजा देनी है। आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आपने वो महसूस नहीं किया जो हमने किया। बस एक बार उसे गले से लगा लीजिए, फिर आप ऐसा नहीं कहेंगे। एक बार उसे अशोक की औलाद समझकर गले से लगा लीजिए, फिर वो भी आपको अपने आस्थानुपुर जैसा लगेगा, अपने अशोक का हिस्सा। एक बार उसे गले से लगा लेंगे ना कृष्णा को, तो आपका ये सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा और आप भी उसे अपना लेंगे। और एक बार आपने उसे अपना लिया ना अशोक के बाबूजी, तो बाकी सब हम संभाल लेंगे। ये घर जैसा लगने लगेगा। तो बुलाए उसे। मैडम जी, आप मत रोइए ना प्लीज। तुम बैठो बैठो यहाँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तबीयत ठीक नहीं है, घर पे आराम करने के लिए कहा था ना। यहाँ तक आ गए ढूंढते ढूंढते, वो भी इतनी धूप में। ये धूप, तकलीफ, सबकी नफरत, बीमारी सब मैं झेल सकता हूँ, लेकिन आपकी आंखों में आंसू नहीं। एक बात बोलूं, मुझे लगता है हमारी प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होंगी जब पापा लौट कर आएंगे। अकेले मम्मी से ये नहीं होगा। क्यों? मम्मी से अकेले क्यों नहीं होगा दीदी? मम्मी अकेली नहीं है, हम सबको मम्मी को सपोर्ट करना चाहिए, फिर मम्मी सब अपने आप सॉल्व कर लेगी। मम्मी जॉब ढूंढ रही है ना, मम्मी को जॉब मिल जाएगी। बस एक बार उनको जॉब मिल जाए तो सब पहले जैसा हो जाएगा। अरे यशोदा रानी, वहाँ छुपी कहाँ खड़ी हो? बाहर आओ। हैं? मम्मी, आपको जॉब मिली? अरे बताओ बताओ। पता है नूपुर जो है बहुत देर से तुम्हारे जॉब के लिए परेशान है। बताओ लगी कि नहीं लगी है? नहीं मिली, लेकिन मिल जाएगी। तुम अंदर चलो दोनों, चलो। अरे रुको रुको रुको, ये तुम्हारे हाथ में क्या? अरे ये पन्नी में तो दवाइयां हैं। अच्छा, तो तुम कृष्णा के लिए दवा लेकर के आई हो। बताओ, इतनी मेहनत करके तुमने पैसा कमाया और तुम दवाई पे खर्चा कर दिया।
वो बेचारे ये सोच रहे थे कि तुम आओगी तो बत्ती और पानी मिलेगा इनको। कितनी उम्मीद लगा के बैठी थी कि मम्मी आएंगी, उजाला लाएंगी, लेकिन नहीं, तुम तो आई अंधेरा लौटाल करके ले आई। जी जी, मेरे बच्चे समझदार है, प्रॉब्लम समझते हैं वो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यशोदा अपनी बेटियों को थोड़ी समझदारी और सिखा दो कि अगर इनके घर की बत्ती कट जाए तो हमारे आंगन की रोशनी में आकर ना बैठे, वरना इसका बिल भी तुम्हें देना पड़ेगा। देख क्या रही हो? सुना नहीं बाबूजी ने क्या कहा? यहां नहीं बैठना है। ये लो, जाओ अंदर जाके दिया जला के बैठो, जाओ जाओ ना। अभी बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? भैया दरअसल मैं यशोदा रानी, अकेले में क्या बात कर रही हो? हम लोग के सामने बात करो। बोलो यशोदा, मनोज को किस लिए बुलाया है? अरे ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया तुम्हारे पास कि सवेरे सवेरे तड़के तुमने मनोज भैया को बुला लिया? हम लोगों के सो के उठने का इंतजार तक नहीं किया? बताइए भाभी, ऐसा कौन सा चोरी छिपे प्लान बना रही थी आप मनोज भैया के साथ? हमारे खिलाफ षड्यंत्र या साजिश रच रही हो तो बता दो, उठ तो गई है, जान भी लेंगे। बाबूजी, ना ही मैं चोरी छुपे कुछ कर रही हूँ और ना ही आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही हूँ। भैया को इसीलिए बुला लिया कि अशोक जी का जो चेम्बर है, जो 3 महीने से खाली पड़ा है, वो किराए पे चढ़ा सकूं। थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो हम लोग जिंदगी जी सकेंगे। दहेज में लाई थी? तुम्हारे बाप का है वो? बाप का नहीं है, पति का जरूर है। पति का है तो फिर? कामिनी, बउआ जी, तुम दोनों चलो यहाँ से, इसे करने दो जो करना है। चलो चलो। हाँ तो भैया। भाभी, मैं आपकी कोई और मदद तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये काम कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोई कस्टमर ढूंढता हूँ। प्लीज भैया, आप तो जानते हैं ना अभी मेरी कैसी हालत है, बहुत जरूरत है अभी। मैं कराता हूँ भाभी, आप चिंता मत कीजिए। तुमको जो करना है करो यशोदा, हम तुमको नहीं रोकेंगे, लेकिन अब हम जो करेंगे तुम भी हमें रोक नहीं पाओगी। भैया मैं, अरे देखो ना, कपड़ा धोने वाला साबुन कितना घटिया सा पड़ा हुआ है मास्टरनी। अब क्या कर सकते हैं जिज्जी, मजबूरी है। जैसे हमारे घर में कुछ घटिया लोग हैं ना, वैसे ये वॉशिंग पाउडर भी घटिया है। अब क्या कर सकते हैं जिज्जी? अरे मास्टरनी गजब करती हो, हैं? बस फेंक दो।
जैसे घटिया लोग ना घर का माहौल खराब कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही घटिया पाउडर कपड़ा खराब कर देता है। बाबूजी, देखिए क्या कर दिया है नौटंकीबाज ने। यशोदा रानी को सबक सिखाने के लिए हमने ना कपड़े धोने वाला सरफ जमीन में डाल दिया और वो नौटंकीबाज उस पर पानी डाल के चला गया। बताओ बाबूजी। हाँ बाबूजी, और हमने ना ये सब इसलिए किया था ताकि भाभी को पता लगे कि उनकी गलती की वजह से ना उन्हें क्या सजा मिल सकती है। और बाबूजी, कृष्णा ने ये सब पता है क्यों किया? क्योंकि उसने हम पर रौब झाड़ने के लिए और हमें सबक सिखाने के लिए ये सब किया। आज मैं इस राग की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। बाबूजी, आप भाभी को बुलाइए ना और कृष्णा की शिकायत करिए और समझाइए उन्हें कि अपनी औकात में रहे। औकात में रहने की जरूरत तो महुआ और कामिनी तुम दोनों को है। क्यों उलझती रहती हो तुम दोनों? उससे दूर रहा करो। और कामिनी, अभी तो तुम्हें वो बड़ी प्यार और इज्जत से बात समझा रहा था, हम यहीं थे। हाँ, हम ऊपर से सब देख रहे थे, लेकिन तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़े हुए हैं। तुम्हें कहाँ कुछ समझ में आता है? अम्मा, कभी तो आप हमारा साथ दे दिया करिए। तुम खुद ही किसी के साथ नहीं हो, हम क्या साथ देंगे तुम्हारा? जब देखो तब सब मिलकर किसके बारे में बात करते हो? यशोदा और कृष्णा के बारे में। वो लोग कभी तुम लोगों के बारे में कोई बात नहीं करते। बेचारे अपनी ही उलझनों में उलझे रहते हैं चारों। और किसकी उलझने? तुम लोगों की पैदा की भी उलझनों में। तुम लोग सोचते हो उनको नई मुसीबतें देने के बारे में, और वो लोग उन मुसीबतों से निकलने के बारे में सोचते हैं। अच्छा, धोखा देने के लिए कृष्णा ने तुम्हें एक बार दादी क्या कह दिया, तब से बड़ा प्रेम उमड़ रहा तुमको? तुलना करने लग गई हो कि कौन सही है कौन गलत है। बुरे वक्त में जो साथ देता है ना, जिसका व्यवहार अच्छा होता है, बाद में सिर्फ वो याद आता है अशोक के बाबूजी। बुरा वक्त तो बीत जाता है, हमारा भी बीत जाएगा और यशोदा और उसकी बच्चियों का भी बीत जाएगा, लेकिन बाद में जो रह जाएगा वो आप लोगों का गंदा व्यवहार। अम्मा, हमें नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तुम्हारी बात सच हो गई। देखो, चुटकी ने काम कर दिया। सच मम्मी? हाँ सच। मैं अभी जाकर वापस आती हूँ। आई प्रॉमिस, मेरे वापस आने पर हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। मैं अभी आती हूँ। अरे मम्मी, ऐसे ही जाओगी क्या? कपड़े तो बदल लो। हाँ मेरी दादी अम्मा, कपड़े चेंज करके जाती हूँ। ये थैंक गॉड, अब सब अच्छा हो जाएगा। और बड़ी बेबी नुपुर, ये बात मैंने कहीं पढ़ी नहीं थी, मेरी माँ ने कही थी कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओ जहाँ समझ ना आए कि क्या करें, तो खुशी खुशी चुटकी बजाओ, हंसो, खेलो, कुछ भी करो जिससे प्रॉब्लम से माइंड डाइवर्ट हो जाए, तो वो टल जाता है और कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। मैं वही कर रहा था। कृष्णा भैया, क्या आपकी मम्मी भी हमारी मम्मी की तरह ही थी? सारी मम्मी एक ही तरह की होती है अनुपुर, प्यार करने वाली। गोद में बैठाने वाली, हंसाने वाली, रोते हुए आंसू पोंछने वाली, गलती पर डांटने वाली, अच्छी बात पर गले लगाने वाली, खुद भूखी रहकर खाना खिलाने वाली, अपनी नींद भूलकर धमकियां देने वाली। वकील साहब, 30,000 बहुत होते हैं। देखिए भाई, हम 25,000 से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। सर, इतने अच्छे ऑफिस के 30,000 से कम तो नहीं लगेंगे सर। ठीक है, हम सोच कर बता देंगे आपको।
अब एक मिनट, एक मिनट रुकिए प्लीज। भैया जरा यहाँ आइए। आइए। देखिए भैया, सोचने के लिए समय नहीं है हमारे पास। कई दिनों से घर में लाइट नहीं है, पानी पड़ोसियों से मांग के ला रही हूँ, बच्चों के कपड़े गंदे, धोने के लिए साबुन नहीं है मेरे पास। पैसों की बहुत जरूरत है इस वक्त। हाँ, जो सच्चाई है वो बता रही हूँ आपको। सुनिए। चलिए ना, चलिए। जी देखिए, मैक्सिमम 27 कर सकते हैं। आप बोले तो डन, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, पर बयाना आपको अभी देना पड़ेगा, वरना ब्रोकर और लोगों को भेजता रहेगा तो मुश्किल होगी। बयाना? हाँ। ये लीजिए, ये 10,000 अभी ले लीजिए और बाकी पेपर्स तैयार हो जाएंगे जब दे दें। ठीक है, कल जैसी पेपर बनते हैं बाकी के पेमेंट आप तब करा दीजिए। हाँ ठीक है। थैंक यू। चलिए भैया। आप कौन? अभी अभी जो औरत यहां से गई है, हम उसके ससुर हैं। मतलब इस ऑफिस के जॉइंट ऑनर, एक हिस्सेदार। हाँ, लेकिन हमारी डील तो उनसे हो चुकी है, और अगर वो भी इस ऑफिस की जॉइंट ओनर है तो वो इसे रेंट पर दे सकती हैं। इसलिए हमें आपकी डील नहीं सुननी है और ना ही हम पैसे बढ़ाएंगे। इस ऑफिस की कीमत 20 लाख रुपए है, हम आपको 15 लाख में बेच देंगे। सोच समझकर फैसला लीजिएगा। कैसे घटिया आदमी आप, अपनी बहू के साथ धोखा करेंगे? 10 लाख। यशोदा, इनके 10,000 रुपए इन्हें वापस करो ताकि ये अपने घर जाएं। भाभी, किसी और के पैसे अपने पास रखने से आपके अपने नहीं हो जाएंगे। अरे दे दीजिए ना वापस उन्हें। आस्था, तुम भी अपने पैसे मम्मी को वापस करो, जूते वाले। अनुपुर, चलो तुम भी पैसे वापस करो। बड़ी बेबी नुपुर, दीजिए पैसे। दीजिए। बड़े मालकिन, दीजिए पैसे। दीजिए मैडम जी, और दे दीजिए इन्हें। सुनो यशोदा रानी, क्या बताएं, कितनी जद्दोजहद से तो तुम्हारे हाथ में पैसे लगे थे, हैं? और अब तो वो भी उड़न छू हो गए, और अभी तो कोई गुंजाइश भी नहीं है कहीं से कोई पैसा आने की, हैं? लगता है अब आज की रात भी ना तुम्हें ऐसे ही अंधेरे में ही काटनी पड़ेगी। जिज्जी, वो सब छोड़िए। अब तो लगता है भाभी को पानी भी पड़ोसियों के यहाँ से मांगना पड़ेगा। खैर, मुबारक हो भाभी,
उधारी में कटने वाली अंधेरी जिंदगी। कृष्णा, गायत्री की तबीयत खराब हो गई है, मैं सुबह आता हूं। कृष्णा, तुम जाकर आराम कर लो, ये हम कर लेते हैं। नहीं बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, मैं आपको दादी कहूंगा। बस आप मैडम जी की हेल्प कर दीजिए। आप बड़े मालिक को बोलिए ना कि वो अपने बेटे का ऑफिस ना बेचे। अगर वो ऑफिस नहीं बेचेंगे तो मैं आपको अपने पूरे मन से दादी कहूंगा, वो भी हमेशा के लिए। इस घर में एक आप ही है जो मैडम जी की तकलीफ समझती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज। एहसासों में हरदम ये होता है जादू। प्लीज बड़ी मालकिन, अब कहिए ना, प्लीज। अपनों की खुशबू। से तू इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, इनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है ना तू। तू जानता है कि ये दादी कहलाने के नाम पर पिघल जाएगी, तो विकल्प दे रहा है कि मैं आपको दादी कहूंगा, बदले में आप ये कर दीजिए। अरे कल को तो तू ये भी कह सकता है कि आप सब मुझे पोता स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बदले में आपको मुझे ये देना होगा, वो देना होगा। अबे कहां से सीखा तूने ये घटिया हुनर? अपनी पहली मां से या दूसरी मां से? कृष्णा बच्चा है, मासूम है, इसलिए इसकी बुद्धि बस इतनी ही चली। नहीं तो ये हमसे ये भी कह सकता था कि आप मेरी दादी हैं और अशोक गुप्ता का बेटा होने के नाते उस ऑफिस पर मेरा हक। फिर दादाजी उसे कैसे बेच सकते हैं? लेकिन नहीं, ये हमसे विनती करने आया, अपना कोई हक जताने नहीं आया। और इंसानियत के नाते ही सही, आप इसे हक भले ही मत दीजिए, लेकिन मदद तो कर दीजिए इसकी। सब बहुत परेशान हैं अशोक के बाबूजी, थोड़ा सा सुकून दे दीजिए, मान जाइए ना। प्लीज बड़े मालूम, मान जाइए। कुछ महसूस हो रहा है मालती? पत्नी जब अपने पति के सामने बेबस खड़ी हो तो पति का दिल भी अफसोस और गुलामी से बहुत तेज धड़कता है। वो खुद को अपनी पत्नी की बेबसी का गुनहगार समझता है, और ऐसी हालत में अक्सर लोग हार जाते हैं। और जो डटा रहता है वो ही जीतता है। और हमें हर हाल में जीतना है, अपने बेटे को वापस लाने के लिए जीतना है, यशोदा की जिद को हराने के लिए जीतना है, इस कृष्णा को घर से बाहर निकालने के लिए जीतना है।
और तुम जो ये नई नई दादी बनी हो ना, इस भ्रम को तोड़ने के लिए जीतना है। वैसे तो हमने सोचा था